जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आप भी 1 साल तक किसी एनबीएफसी कंपनी या फिर किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ईएमआई नहीं भरते हैं तो भाइयों आपके साथ क्या क्या हो सकता है इस बीच। तो भाइयों हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देख लेना ताकि आपको पता लगता रहे कि भाइयों जो 1 साल का टाइम पीरियड है उस टाइम के पीरियड के बीच बीच में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। आप जिस प्रकार परेशान हैं, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग लोन की किस्त ना भरने की वजह से इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो भाइयों आपको जानकारी पूरी अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं परेशान हैं। तो भाइयों परेशानी को दूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। जिस जिस भाई के लोन चल रहे हैं उनको शेयर कर देना ताकि उनको पता चल जाए अगर उनका भी किसी प्रकार से लोन छूट जाता है भरने पर तो उसके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है और किस प्रकार उसको बाहर निकलना चाहिए। भाइयों अपने कमेंट में शहर का नाम जरूर लिख देना ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में किसी भी प्रकार का कोई भी रिकवरी एजेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। और भाइयों उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ली होगी, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ताकि हम लोग आप लोगों से बातचीत कर सकें। बातचीत के माध्यम से भाइयों हल निकलते हैं। तो भाइयों अगर मान के चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं और वीडियो को पूरा देख लेना, एक स्टेप बाय स्टेप होंगे भाइयों ताकि आप लोगों को पूरी तरह समझ आ जाए। कई लोग वीडियो आदि देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में पूछते रहते हैं सर मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। पता होने वाला क्या ही है भाइयों, वीडियो में देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाने वाली है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं भाई, अपने लिए तो हमें पता है, तभी तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका किसी एनबीएफसी कंपनी से या क्रेडिट कार्ड से लोन चल रहा है, अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोला जाता है, जैसे कि मान के चलो जो आपका गाड़ी का लोन होगा या फिर आपका मर्गेज लोन प्रॉपर्टी लोन होगा वो सिक्योर्ड लोन है। लेकिन अब आज हम बात कर रहे हैं एनबीएफसी और क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में। अगर आप क्रेडिट कार्ड में अगर मान के चलो आपने 500,000 रुपये भी खर्च कर रखा है उसमें से, तो भाइयों वो भी एक लोन ही है, क्योंकि भैया उसमें भी आपका ब्याज लगता है, ब्याज दर पे ही आपको पैसा चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार आपका जो लोन है लोन जो है चालू हो जाता है। आपने किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, बहुत सारी कंपनियां हैं भाइयों, आपने देखा होगा इस समय प्ले स्टोर पर ना जाने कितनी कंपनियां अवेलेबल हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं। चाहे वो जितनी भी कंपनियां हों। तो भाइयों आपको तभी बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो सोचते हैं मेरी कंपनी का नाम इसके अंदर नहीं आया। तो भाई मैंने सभी कंपनियों का नाम बोल दिया इसके अंदर, चाहे जिसके अंदर 100 कंपनियाँ चाहे 500 कंपनियाँ, उसमें सभी के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। अगर आप 1 महीने की किस्त उसमें से बाउंस कर देते हैं, मान के चलें आपने रेगुलर आपने पेमेंट की, आपने स्टेप बाय स्टेप, आपका एक लोन था 1 लाख का, आपने स्टेप बाय स्टेप आपने उसकी पेमेंट की। आपने पहले महीने उसकी पेमेंट कर दी, दूसरे महीने उसकी पेमेंट कर दी, तीसरे महीने उसकी पेमेंट कर दी, चौथे महीने भी कर दी। जैसे 5वां महीना आया आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, या तो बिजनेस में लॉस हो गया या फिर आपका जो जॉब थी जॉब में आपका लॉस हो गया, या आपकी जॉब चली गई, या फिर कोई मिस हैपनिंग हो गई। तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिस कारण आप लोग ईएमआई की किस्त नहीं भर पाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भैया जानबूझकर हम नहीं भरेंगे। तो भैया जानबूझ के ना भरने वालों के लिए बता देंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है अगर जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपका किसी प्रकार से अगर लॉस हो चुका है और आप इस समय ईएमआई भरने में असमर्थ हैं, सबसे पहले भाइयों आपके साथ क्या दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले जो दिक्कत आती है, पहली दिक्कत है कि आपका जैसे ही 1 डे आपका कोई भी लोन ईएमआई मिस हो जाती है, उसके बाद आपके पास रिकवरी एजेंसियों के लगातार फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप मल्टीपल डेप्ट में फंसे हुए हैं तो भाइयों ऐसा है, एक कंपनी का फ़ोन कटेगा नहीं, दूसरी का साथ के साथ आ जाएगा, दूसरे का कटेगा नहीं, तीसरी का साथ साथ आ जाएगा। ऐसे दिन भर में 50-100 कॉल बनी रहेंगी और आप लोगों के मन में एक ही चीज़ की टेंशन बने रहने वाली है कि भैया अगर मैं किस्त भर देता तो मेरे साथ ये दिक्कत ना होती। बहुत से लोग इसमें बहुत से लोगों के साथ हरासमेंट हो जाती है। बहुत से लोग कई बड़े बड़े लोन लेकर जिसके मान के चलो कोई 50 लाख का लोन है, 40 लाख का लोन है, ऐसे लोन लेकर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन प्रेशर में आ जाते हैं, जिस कारण वो अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हो। तो भैया इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप लोगों को समझना चाहिए आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि होने वाला इतना कुछ नहीं है जिस प्रकार आपने डर बना रखा है कि भैया अगर मैं लोन की किस्त नहीं भरूंगा, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दूंगा तो ये मेरे को जेल में डाल देंगे या मेरे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई कर देंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो समझना जरूरी है, तभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाइए ताकि आपको सब कुछ पता चले आपके साथ क्या हो सकता है। दिन भर में 50-100 कॉल आनी,
दिन भर में 50-100 कॉल आनी। तो भाइयों इसके लिए मैं सुझाव आपको दे देता हूँ। अगर आपको सुझाव चाहिए कि भैया अगर मेरे पास दिन भर में फ़ोन बज रहे हैं तो इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए भाइयों अगर आप इनके फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो किसी प्रकार का कानूनन अपराध नहीं है ये। आप इनके फ़ोन उठाओ या ना उठाओ, फ़ोन आपका है, यूज़ आप कर रहे हो, चाहे सिम बंद करके रख सकते हो, सिम बंद करके रख लो, क्योंकि इनके दिन भर में कंप्यूटराइज कॉल चलती रहेंगी और आप लोग अपना खाना पीना भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप बिज़नेस में अपना ध्यान दे पाएंगे, ना ही किसी काम में ध्यान दे पाएंगे। तो इसके लिए भाइयों आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को बंद कर देना चाहिए, या फिर आपको अननोन कॉल को सबको डिफ़ॉल्ट में डाल देना चाहिए, आपके पास किसी प्रकार की अननोन कॉल ना आए। ठीक है, ये सुझाव भी दे रहा हूँ भाइयों साथ के साथ कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद जो इसका कुछ लोन कंपनियों के जो हैं रिकवरी एजेंट आप लोगों के घर पर आ जाते हैं। जो लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंट आप लोगों के घर पर आ रहे हैं, जैसे मान के चलें बहुत ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिसके लिए हमने वीडियोस वगैरह बना रखे, किसके रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, किसके नहीं आ सकते। बाकी अब कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि भैया इसके आ सकते हैं या नहीं आ सकते। कंपनी का नाम लिख के ही पूछिएगा ताकि हमें पता तो चले। आप लिख देते हैं कि हमारे शहर में आएंगे, लेकिन कंपनी का नाम भी तो लिखे ना साथ में, तभी तो हम बता सकेंगे येस और नो का हम जवाब भी दे पाएँ। भाइयों अगर ये रिकवरी एजेंट आप लोगों के घर पर आ रहे हैं, किसी भी एनबीएफसी कंपनी का अगर रिकवरी एजेंट घर पर आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का रिकवरी एजेंट घर पर आ रहा है, उसके पास सबसे पहले अपना डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर उसके पास किसी प्रकार का डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो भाइयों वो रिकवरी एजेंट नहीं है, वो सिर्फ एक थर्ड पार्टी के द्वारा भेजा गया एक मामूली इंसान है जो कि आपके साथ पैसा वसूली करने आया है। उसके पास किसी प्रकार का ना ही होम विजिट लेटर है और ना ही किसी प्रकार का उसका डीआरए का सर्टिफिकेट बना हुआ है, ना ही उसके पास किसी प्रकार की आईडी प्रूफ है। तो भाइयों वो कभी भी आप लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, ना ही कोई रिकवरी वाला आपको जेल में डाल सकता है, ना ही कोई रिकवरी वाला आप लोगों के साथ बदतमीजी कर सकता है, ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की पुलिस की कार्रवाई बनती है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर मेरे घर पे वो पुलिस लेकर आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि भैया रिकवरी वाले हमको कह रहे हैं हम आपके घर पर पुलिस लेकर आ रहे हैं, हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको जेल में डाल देंगे, तमाम तरह के आपके ऊपर ये वाला एक्शन लिया जाएगा, आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो तमाम तरह के क्वेश्चन लोगों के आते हैं। तो भाइयों रिकवरी एजेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंट सिर्फ आपको डराते हैं, हरासमेंट देते हैं ताकि आप उनका पैसा पे कर दो। ठीक है, अगर आपके पास है तो भाइयों दे दो, रिकवरी एजेंट को नहीं, कंपनी को पे करो। अगर आप रिकवरी एजेंट को पैसा देते हो, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 50,000 रुपये है, तो भाइयों हो सकता है कि वो सारा का सारा पैसा जो है रिकवरी एजेंट के खाते में चला जाए। रिकवरी एजेंट के अगर खाते में जा रहा है तो भाइयों आपको इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसके अंदर आपका लॉस ही होगा, क्योंकि वो खाते में जा रहा है रिकवरी एजेंट के, आपके खाते से माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये रिकवरी एजेंट का जो मामला था ये क्लियर कर देते हैं, हम आपको बता दिया। अगर उस पर डीआरए का सर्टिफिकेट है तो वो तमीज़ से बात करेगा, वो आपसे किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करेगा। उसको सिर्फ आपने अपनी मजबूरी बता देनी, भैया मेरे साथ ये मजबूरी हुई पड़ी है, इस वजह से मैं लोन नहीं दे पा रहा, वो चुपचाप शांति से चले जाएंगे। अगर कोई भी बिना डीआरए सर्टिफिकेट के या फिर बिना आपके होम विजिट के आपके घर पर आ रहे हैं तो भैया उनके साथ अपनी मर्जी से देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि वो रिकवरी एजेंट नहीं है, वो सिर्फ वसूली करने आए हुए हैं, वो अपनी कमीशन के चक्कर में आए हुए हैं, तो उनसे कोई बातचीत नहीं करनी। अब ये हो गया पहला स्टेप, आपको जो समझा दिया फ़ोन का और रिकवरी एजेंट का। अब उसके बाद आपके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ही आपका अकाउंट पहले महीने में डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद 3 महीने के बाद 92 डेज़ के बाद आपका जो अकाउंट है वो एनपीए कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया जाता है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं भैया मेरा अकाउंट को एनपीए कर रहे हैं। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो भैया जो बैंक है उसको आपके अकाउंट को एनपीए करना पड़ेगा। अगर वो एनपीए नहीं करेंगे तो फिर भैया उनके पास भी तो भैया पूरी की पूरी लिस्ट होती है ना कि भैया कौन कौन पैसा दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा। इसमें आपको लॉसेस क्या होने वाले हैं, इसके अंदर आपको लॉसेस क्या क्या किस किस प्रकार के होते हैं भाइयों। इसमें आपको जो लॉस किए जाते हैं, पहला लॉस होता है भैया आपका सिविल का। सबसे मेन मोटिव जो रह जाता है, जो मेन आपका सिविल है वो डाउन किया जाता है। मान के चलो आपका 700 सिविल है तो वो डाउन करके आपका कुछ ही महीने के बाद आप देखेंगे तो वो 600 पर भी होगा, 550 पर भी होगा। तो सबसे पहला इसमें सिविल का मैटर रह जाता है। दूसरा, इसके अंदर पेनल्टियाँ बढ़ सकती हैं। पेनल्टियाँ किस प्रकार बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा। कई पेनल्टियाँ आपकी 500 रुपये चार्ज लगा देते हैं महीने के। कई ऐसे एनबीएफसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज लगा देती हैं। आपने कई कंपनी ऐसी देखी होंगी, 2000 का लोन है, आप देखते होंगे 6 महीने के बाद उसका 6000 रुपये हुआ पड़ा होता है, या फिर साल के बाद उसका 10-12 हज़ार रुपये हुआ पड़ा होता है। तो बहुत सारी कंपनियाँ उनके अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। तो भाइयों इसमें दिक्कत यही है कि आपका जो सिविल है वो डाउन होगा, दूसरी आपकी पेनल्टियाँ लगाई जा सकती हैं।
तीसरा आपके साथ क्या दिक्कत आ सकती है, तीसरी दिक्कत आ सकती है, अगर आपने एनबीएफसी या किसी क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा, आपके पास 3 महीने के बाद रेगुलर किसी न किसी तरह के नोटिस आपके पास आ सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपको रिमाइंडर नोटिस भेजा जाता है बैंक के द्वारा कि आपको याद दिलाया जा रहा है कि भैया आप हमारी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद बैंक आपको डिमांड नोटिस भेज सकती है। डिमांड नोटिस में बैंक कहती है कि हमें पूरा का पूरा पैसा पे कर दीजिए, हम आपका लोन क्लियर करना चाहते हैं। तो उसमें तरह तरह की बातें लिखी होती है उस नोटिस के अंदर, तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। और उसके बाद आपके पास किसी प्रकार का आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। मध्यस्थता में वो लोग कहते हैं कि हम आपकी चीज़ को हम लेके चले जाएंगे, हम आपकी चीज़ की जब्ती कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी चीज़ की जब्ती हो जाने वाली है। जब्ती ऐसे नहीं होती चीज़ की जब्ती तभी होती है भैया अगर आपके नाम पर है और आपका बहुत मोटा लोन है या फिर आपका होम लोन है। होम लोन में ज़्यादातर ये जब्तियाँ होती हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं होंगी। आपके क्रेडिट कार्ड या फिर एनबीएफसी कंपनियाँ किसी चीज़ की जब्ती नहीं कर सकती। वो कर भी सकती है तो भैया आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं जिसमें आपका लोन आया हुआ है, जिसमें आपको लोन मिला है जिस अकाउंट के अंदर। लेकिन आप लोगों के लिए भी कुछ अधिकार हैं। आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जिस कंपनी से आपने लोन लिया है अगर आप उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं तो भैया पहले दिन से ही, अगर मान के चलो लंबा समय बीत चुका है, आप मेरी वीडियो बाद में देख रहे हैं, काफ़ी लेट देख रहे हैं, मैं अपना नंबर कमेंट में लिख दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अपना नंबर, ताकि आप मुझसे भी संपर्क कर सकें। हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, कॉल बुक कर लीजिएगा। भाई उसके लिए आपको क्या है, आपको सबसे पहले एक पेरियर नोटिस बैंक को भेजना होगा। जो पेरियर नोटिस होता है भाइयों, उसमें आपको बैंक को एक नोटिस भेज रहे हैं ताकि आप अपनी कंडीशन बैंक को बता रहे हैं कि भैया मेरी अभी स्थिति ठीक नहीं है, पहले मैं टाइम से पैसा भर रहा था लेकिन मेरी कोई मेडिकल इशू बन गया या किसी प्रकार का कोई इशू बन गया जिस कारण अभी मेरे को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। तो भैया वो थोड़े जो प्रोसेस होते हैं वो लीगल तरीके से प्रोसेस किए जाते हैं। जो लीगल प्रोसेस किया जाता है तो बैंक उसमें आप लोगों को तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आपके नोटिस का जवाब ना देते। तमाम तरह के आपके घर पे रिकवरी एजेंट आते हैं, परेशान करते हैं, भैया ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनसे घबराइए मत, होने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने 1 साल का समय लिख रखा है, 3 महीने के बाद मैंने आपको ये बताया ये होता है। उसके बाद जैसे ही 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं आपके अकाउंट को, जैसे ही आपके अकाउंट को 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो आपका अकाउंट है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है। कई बैंक नहीं भी करते, कुछ लेट करते हैं, लेकिन जो प्रावधान है 9 महीने के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो राइट ऑफ कर दिया जाता है। जब वो राइट ऑफ कर दिया जाता है तो वो आपका जो अकाउंट है वो लेजर से बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। वो डिलीट होने के बाद वो फिर थर्ड पार्टियों को आपका जो अकाउंट है वो बेच दिया जाता है। उसके बाद फिर आपके पास फिर रिकवरी एजेंटों के फ़ोन आना, मैसेज आना, तमाम तरह के वही दिक्कतें दोबारा शुरू हो जानी। तो इसके लिए जो सरकार ने, आरबीआई ने जो नियम बना रखा है, आपको उससे बचने के लिए सबसे अच्छा जो जेन्युइन तरीका है वो है सेटलमेंट। अगर आप इसमें सेटलमेंट करवा लेते हैं, लेकिन सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा, आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपके सेटलमेंट, अगर आपके जो पैन कार्ड में जो आप सिविल रिपोर्ट में अगर आपके सेटलमेंट लिखा होता है तो आपको उसके बाद कभी भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ये सोचता है भैया इसने पहले ही पेमेंट नहीं दे रखी तो मेरे को आगे पेमेंट कैसे देगा ये। तो भैया इस प्रकार आपको यह सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता। लेकिन सेटलमेंट भी बहुत तरीके से हो जाती है। मार्च आने वाला है, सेटलमेंट हो जाएगी, तो टेंशन मत लें कि भैया आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। मार्च आने वाला है, सेटलमेंट करवा के फारग हो जाना। अगर अभी पैसा नहीं है तो कुछ समय और रुक जाना, 6 महीने साल, जब आपका पैसा हो बैंक को नोटिस भेज दीजिएगा कि भैया मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं सेटलमेंट करवा लूँगा लेकिन अभी मेरी हालात ठीक नहीं है। तो इसमें कोई आपको जेल नहीं होगी या किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।